भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। 2024-25 में भारत ने 197 लाख टन का रिकॉर्ड मत्स्य उत्पादन किया और वैश्विक मत्स्य उत्पादन में 8% का योगदान दिया। ये उपलब्धियां सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में की गई सक्रिय कार्रवाइयों के कारण है, जिसमें एक अलग मत्स्य पालन विभाग और मंत्रालय का गठन, विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से 39,272 करोड़ रुपए से अधिक का अब तक का सर्वोच्च निवेश और गुजरात के लिए 2,552 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। भारत का समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र अपने भौगोलिक, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्ता के कारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न पहलों के माध्यम से डीप सी फिशरीज के विकास और सस्टेनेबल फिशरीज को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत वार्षिक रूप से 61 दिनों के फिशिंग बैन, मिनिमम लीगल साइज के फिशिंग नेट्स का उपयोग, विनाशकारी फिशिंग पर बैन, आर्टिफिशियल रीफ लगाना, सी रैंचिंग, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। देश के प्रमुख फिशिंग हार्बर्स में से एक वेरावल हार्बर को फिशिंग हार्बर क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाना है। इन हार्बरों में स्वच्छता बनाए रखते हुए डिजिटल व्यवस्थाएं और ट्रेसेबिलिटी स्थापित होगी तथा इनकी संचालन दक्षता भी सुदृढ़ होगी। पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान में कमी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ निर्यात को बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 की बजट उद्घोषणा के अनुरूप भारतीय EEZ में फिशिंग के नियम और भारतीय ध्वज वाली मत्स्य नौकाओं द्वारा हाई सी में फिशिंग के दिशा निर्देश 2025 को अधिसूचित किया गया है। इन प्रभावी कदमों के द्वारा भारतीय EEZ और हाई सी में मौजूद उच्च मूल्य के मत्स्य संसाधनों के उपयोग के लिए हमारे मछुआरा समुदायों, विशेष रूप से पारंपरिक और लघु स्तर के मछुआरों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका में सुधार करने के साथ साथ मात्स्यिकी सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूह तथा FFPOs को डीप सी फिशिंग में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। टेरिटोरियल वाटर्स के आगे EEZ क्षेत्र में एक्सपोर्ट के नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बजट 2026-27 में प्रस्तावित किया गया है कि EEZ या हाई सी में किसी भी भारतीय वेसल द्वारा पकड़ी गई मछली पूरी तरह से ड्यूटी फ्री होगी। इन मछलियों को विदेशी हार्बर में लैंडिंग को निर्यात के रूप में माना जाएगा और फिश कैच ट्रांसशिपमेंट के दौरान दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। EEZ नियमों के अंतर्गत भारतीय EEZ में संचालित सभी मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसल्स और 24 मीटर से अधिक लंबाई वाले मोटराइज्ड फिशिंग बोट्स के लिए एक्सेस पास की व्यवस्था को लागू किया गया है। EEZ के लिए एक्सेस पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रियल क्राफ्ट के माध्यम से जारी किया जाएगा, जिसका पहले से ही वेसल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग में उपयोग किया जा रहा है। एक्सेस पास आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और समयबद्ध होगी, जिसमें एक्सेस पास जारी करने या उसके नवीनीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा और कोई अतिरिक्त दस्तावेज या बाधाएं नहीं लगाई गई हैं, जिससे बोट मालिक आसानी से बिना किसी कार्यालय विजिट के घर बैठे ही 1 महीने के भीतर एक्सेस पास प्राप्त कर सकते हैं। मरीन और फिशरीज में भी भारत की ग्रोथ शानदार है। फिशरीज सेक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने विस्तार किया। हमने मछुआरों को फंडिंग सपोर्ट दी, डीप सी फिशिंग बोट के लिए मदद दी। इससे हमारा मरीन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों बढ़े हैं। भारतीय मछुआरों के हित में और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए भारत के EEZ क्षेत्र में विदेशी फिशिंग वेसल्स को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही पारंपरिक और लघु स्तरीय मछुआरों के हितों को संरक्षित किया गया है। ये ऐतिहासिक पहले भारत के समुद्री मात्स्यिकी के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों में ले जाने, मछुआरों की आजीविका के संरक्षण, उनकी सुरक्षा तथा समुद्री निर्यात एवं मूल्य संवर्धन में संतुलन स्थापित करने, साथ ही मछुआरा केंद्रित ट्रांसपेरेंट फिशरीज गवर्नेंस के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है।